Hello students, so how are you all? Today we are going to discuss an important topic of chapter motion, and that topic is acceleration. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में कईयों को पता ही होगा। एक्सेलरेशन सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं क्या। चलो एक बस स्टॉप से बस निकला, मतलब चलना शुरू किया, तो क्या करता है, उसका हमने देखा है कि वेलोसिटी बढ़ते जाता है, फिर नेक्स्ट गियर लगाता है, फिर बढ़ते जाता है, फिर सडनली जब बस कभी रुकता है, पैसेंजर कहीं उतरना है तो रुकता है, तो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। तो उस वक्त क्या होता है, वेलोसिटी उसका डिक्रीज होता जाता है उसके विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, इजंट इट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, तो उस वेलोसिटी अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, उसके लिए एक स्पेशल टर्म दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। सिंपली एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का टाइम के रेट में चेंज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग बाइक में भी क्या करते हैं, बाइक को एक्सेलरेट करते हैं ना। शुरू में हम लोग स्पीड को, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, कभी कभी ब्रेक्स लगाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है। सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन इज व्हाट, एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। एंड एक्सेलरेशन मीन्स नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of an object is called acceleration. So it is denoted by, हम लोग ज़्यादातर इसको डिनोट करते हैं मेनली स्मॉल ए, हाँ, स्मॉल ए लेटर से डिनोट करते हैं। अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रेट वर्ड का मतलब मैंने क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिवाइडेड बाई टाइम से डिवाइड करना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट, ओके। यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे ऑफकोर्सली टाइम, और ऊपर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। सो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं ना, v/t। वेलोसिटी बाय टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या, टाइम, सेकेंड। ये सेकेंड नीचे आएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सेकेंड के साथ। सो दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, -2। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है क्या, नहीं, इस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और है कि कई बार देखा है ना, मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, उसमें बस में ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, बस का वेलोसिटी डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, बट हो क्या रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि उल्टा हो रहा है। क्या होना है कि हम लोग क्या हुआ कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसमें एक चीज़ ध्यान दो, हाँ, वेलोसिटी का चेंज होना, सॉरी, चेंज है ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो v - u लगाएंगे। हाँ, v/u क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, और t तो क्या है, टाइम है ही। अभी मैंने ये v/u क्यों लिया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी में चेंज होता है तभी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a = डेल्टा v/डेल्टा t। ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। डेल्टा वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज, हाँ, चेंज, डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, सो डेल्टा वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो v माइनस यू की जगह पे तुम ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे v2 माइनस v1 यूज कर लो, और v2 माइनस v1 क्या होता है, डेल्टा v होगा। वैसे ही t2 माइनस t1 क्या होगा, डेल्टा t होगा। यूनिट तो वही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक्सेलरेशन कब बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, ऐसा कब बोलते हैं, जब उसका वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा हो, जैसे कि बस में ब्रेक अप्लाई करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसेलरेशन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन की वेलोसिटी increases, then it is known as acceleration. But if, remember, if velocity of an object decreases with respect to time, then that is known as what, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज नोन एज व्हाट, बोथ दीज आर नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। देखो, रिटार्डेशन भी बोलते हैं कई जगह, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग रिटार्डेशन वर्ड यूज कर सकते हैं कि रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब कि सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो। एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, यस। कब, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब कि उसका स्पीड मीन्स उसका वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। सपोज मैं अगर बाइक में 50 किलोमीटर पर आवर से कॉन्टिन्यूसली 2 मिनट के लिए भी अगर मूव किया, तो उस 2 मिनट के दौरान मेरा एक्सेलरेशन जीरो था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वही अगर मैं रेस्ट की बात करूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसका ऑफकोर्सली एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा ही। तो जीरो भी हो सकता है एक्सेलरेशन, नेगेटिव होने से हम लोग उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली एक्सेलरेशन, ठीक है। तो तीनों पॉसिबल है बिकॉज, अच्छा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था ना, तो उसका भी वेलोसिटी वैल्यू जीरो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ही इसका वैल्यू भी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप, इसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एक्सेलरेटिंग ए बस, stopping a bus, applying brakes to a bus, okay, like that you can give example। और जीरो एक्सेलरेशन तुम दे सकते हो यूनिफॉर्म मोशन, अगर ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है कुछ देर तक के लिए, सो यू कैन राइट लाइक दैट, isn't it। नाउ कम्स हियर, लेट अस कम टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, तो जनरली एक्सेलरेशन हम लोग 2 टाइप्स का देखने को मिलता है, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आते हैं, ओके। पहला टाइप होता है एक्सेलरेशन का क्या, यूनिफॉर्म। हाँ, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ हाँ मैं, ऐसे ACCL ऊपर N लाइक दैट। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, if the velocity of an object changes
इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन दिया था ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हर एक सेकेंड में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा, मतलब कि मान लो एक गाड़ी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है पर सेकेंड में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन गेन कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है इसका, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में इतना इतना वेलोसिटी ऐड होते जा रहा है उसके अंदर। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन हो गया उसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया ऑब्जेक्ट का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes equally in equal interval of time, so that is known as uniform acceleration। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये भी बोलते हैं हम लोग, एक ही चीज़ है। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं अभी इसके बाद। अच्छा एग्जांपल क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, डेफिनेशन तो लिख पाओगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then it is said to be uniform acceleration, then object is said to possess uniform acceleration। examples are, the most common example here is free fall। free fall क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ गिर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो एक बॉल को तुमने ऊपर फेंका, तो जब बॉल ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा, सपोज एक बॉल को यहाँ से छोड़ा ऊपर से नीचे, तो उसका हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा होगा और क्यों हो रहा होगा। तो पहली बात कितना हो रहा होगा, तो उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा होगा हर एक सेकंड में। एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर दूसरे सेकंड में भी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा, फिर तीसरे सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा। इस तरीके से उसका वेलोसिटी जो है बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी उसका हर एक सेकंड में बढ़ते जा रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ठीक है। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल इसी डेफिनेशन में तुम क्या चेंज करोगे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस unequally in equal interval of time, that kind of acceleration is called non-uniform acceleration। and you can give any daily life examples like a moving car or in traffic, motion of a car you can give example ना। तो अगर ट्रैफिक में चलते हैं तो कभी ब्रेक लगाते हैं, मतलब उस हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी हमारा बढ़ नहीं रहा होता है। समझ में आ गया मेरा बात। लेकिन जैसे फ्री फॉल है ना, यहाँ पे वेलोसिटी जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा होता है। या फिर सपोज हमने एक बस में ब्रेक लगाया और कॉन्स्टेंटली ब्रेक को लगा के रखा है, कॉन्स्टेंटली ब्रेक को दबाते जा रहे हैं, मतलब कि हमने ऐसे ब्रेक लगाया ताकि उस बस का वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज वन एग्जांपल यू कैन राइट। सो दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन will come under uniform acceleration। now question comes that, मैंने एक चीज बोला था ना, if acceleration is positive, that is known as what, simply positive acceleration। if a is negative then it is known as what, retardation। so retardation में हम लोग जहाँ मान लो कहीं न्यूमेरिकल में तुमने देखा होगा, देखो कहीं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप समझ जाना है, हमको यहाँ पे समझ जाना है कि
ये एक्सीलरेशन नहीं, क्या है, रिटार्डेशन है। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो रहा है, ये रिटार्डेशन है, ये डिसलेरेशन है। ठीक है, तो निगेटिव का मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं भी निगेटिव मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू तो हमको याद रखना है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। ठीक है, चलो, तो इसका सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में पूछता है, न्यूमेरिकल्स में हमको रीजन देना होता है कि क्यों निगेटिव हमारा आंसर आ रहा है, फोर्स क्यों निगेटिव आ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होता है। न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक्सेलरेशन जो है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स it depends on what factors acceleration of an object depends। so हमने मेन फार्मूला देखा ही है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, या फिर ऐसे बोल सकते हो ना, ए इज इक्वल टू हम लोग क्या मैंने बोला था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये भी बोल सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या फैक्टर्स देख रहे हैं, हमको क्या फैक्टर दिख रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हाँ, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर क्या है, टाइम। अगर बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो एक्सेलरेशन उसका बहुत ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत ही कम वेलोसिटी चेंज हुआ तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, बिकॉज देखो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t but directly proportional to change in velocity, got it। so in the next video we will be learning about graphical presentation of motion, okay। so if you have liked this video, so subscribe to my channel and share my videos to your friends। so thank you।